गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नाउन और उसके केस के बारे में काफ़ी बातें की थी। केस के बाबत मैंने ये बताया था कि नाउन किसी भी सेंटेंस में भिन्न प्रकार से रोल करता है। वो भिन्न प्रकार के रोल में क्या है, नाउन एक सब्जेक्ट के बाद यूज होता है, नाउन एक ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज करते हैं, नाउन किसी प्रीपोजिशन से गवर्न करा देते हैं, प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट के तरीके से रोल में आता है। एक इसमें केस के डिवीजन में एक पॉसेसिव केस जो पार्टिकुलरली मेनली जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह रहती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनमें विशेषकर इस तरीके की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। इन प्रॉब्लम्स में पॉसेसिव केस के बारे में, पॉसेसिव केस का मीन जो अधिकार दर्शाने वाला, अधिकार दर्शाने का काम एक तो पॉसेसिव एडजेक्टिव करता है, एक प्रीपोजिशन ऑफ लगाकर कर लेते हैं, एक अपस्ट्रोफ यस या बिना यस का, इस तरीके से अधिकार दर्शा दिया जाता है। इस अधिकार के दर्शाने में जैसे आपने देखा था कि कोई भी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट रहता है, प्लूरल नंबर का नाउन रहता है, वहाँ पर अपस्ट्रोफ यस नहीं यूज करते हैं, वहाँ पर सिर्फ अपस्ट्रोफ लगाकर यूज कर लेते हैं और पोजीशन शो कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन एरर्स जो पॉसेसिव केस से रिलेटेड हैं, या फर्स्ट नंबर में मैंने एक क्वेश्चन दिया कि देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक इन सुधीर्स एंड राजूज ज्वाइंट अकाउंट। यहाँ पर जब किसी दो नाउन्स का किसी तीसरे नाउन से साझा समझौता रहता है अधिकार के रूप में, जब दो नाउन्स का किसी तीसरे नाउन से अलग अलग अधिकार रहता है, ये दो तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है। अगर किसी दो नाउन्स का किसी तीसरे नाउन से एक साझा समझौता रहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि जो भी अपस्ट्रोफ यस यूज करते हैं तो वो अपस्ट्रोफ यस बाद वाले नाउन्स के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमारा लिखा था कि देयर वाज ए लॉट ऑफ मनी इन द बैंक इन सुधीर एंड राजूज ज्वाइंट अकाउंट। इसका मीन क्या है कि दोनों का अकाउंट सेम है, राजू और सुधीर देयर आर टू पर्सन्स, लेकिन उनका अकाउंट सेम है। ऐसी स्थिति में जो करेक्शन करते हैं, जो अपस्ट्रोफ यस यूज किया जाता है, वो अपस्ट्रोफ यस पहले नाउन के साथ में नहीं करते हैं बल्कि बाद वाले नाउन्स के साथ करते हैं। इसका मीन क्या है कि पहले वाले नाउन से ये अपस्ट्रोफ यस रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना क्या है कि देयर वाज ए लॉट ऑफ मनी इन द बैंक इन सुधीर एंड राजूज ज्वाइंट अकाउंट। यानी कि जब दो नाउन्स के बीच किसी तीसरे नाउन से अधिकार दर्शाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो अपस्ट्रोफ यस पोजीशन शोवर साइन है, वो साइन बाद वाले नाउन के साथ लगाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। कुछ बुक्स नेम हैं, जो कुछ बुक्स के टाइटल नेम हैं, जैसे हमारे गुलिवर्स ट्रेवल्स, इसी तरीके से टेल्स बाय शेक्सपियर, इस तरीके से कुछ बुक्स हैं, पीस एंड वार, जो एक सिंगुलर नंबर की सब्जेक्ट की तरीके से किसी भी सेंटेंस में बिहेव करती हैं। तो यहाँ पर गुलिवर्स ट्रैवल्स, यहाँ पर गुलिवर्स ट्रैवल्स नहीं, ये अपस्ट्रोफ यस ट्रैवल्स के साथ नहीं, ये अपस्ट्रोफ यस गुलिवर अपस्ट्रोफ यस, यहाँ पर ट्रैवल्स, यहाँ से ये अपस्ट्रोफ का साइन रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना क्या है, गुलिवर्स ट्रैवल्स। इस तरीके से
यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस गुलीवर्स के साथ में यूज करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विथ टर्माइट्स एंड आई एम लाइकली डिस्पोज्ड इट ऑफ। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि जब सजीव का पोजीशन शो करना रहता है तो सजीव के पोजीशन शोविंग में अगर हमारा सिंगुलर नंबर का रहता है तो अपोस्ट्रोफी एस उसी सिंगुलर नंबर के साथ यूज करते हैं। जैसे राम की किताब तो रामाज बुक। यहीं मतलब किसी बेजानदार चीज़ रहती है, नॉन लिविंग थिंग होता है, तो नॉन लिविंग थिंग की कंडीशन में अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते हैं बल्कि वहाँ पर ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पर टेबल का केस द टेबल्स वुड एक नॉन लिविंग, तो इसको हमको लिखना चाहिए था द वुड ऑफ द टेबल, द वुड ऑफ द टेबल। जहाँ पर बेजानदार चीज़ की स्थिति में होगा, नॉन लिविंग थिंग की स्थिति में होगा, तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते हैं बल्कि वहाँ पर ऑफ लगाकर पोजीशन शो करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आई डू नॉट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स। पोजीशन शोविंग नाउन के साथ होती है, पोजीशन शोविंग प्रोनाउंस के साथ में होती है। प्रोनाउंस में एक काइंड है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत समबडी आता है, एनीबडी आता है, एवरीबडी आता है, नोबडी आता है, समवन आता है, नो वन आता है। इनके साथ में अगर कोई पोजीशन शोविंग करना है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन जब इन्हीं इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो व्यक्तियों की ओर इंडिकेट करते हैं इनके साथ में ईएल्स लगा हो तो वो अपोस्ट्रोफी एस समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी इनके साथ नहीं लेते हैं बल्कि ईएल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखना चाहिए क्या था कि आई डू नॉट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडी एल्शियज। तो ये अपोस्ट्रोफी एस समबडी के साथ नहीं यूज होगा बल्कि एल्स के साथ होगा, समबडी एल्शियज। तो ये हमको ध्यान देने की चीज़ है कि कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी एस अगर इसके साथ में एल्स लगा हो तो एल्स के साथ में अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर ठाकुर ऑनर्स हिज सीनियर्स डिजायर्स। अगर किसी काम को ऑनर करना है तो अपने सभी सीनियर्स को ऑनर करेंगे। ऐसा नहीं वो किसी पार्टिकुलर एक सीनियर को ऑनर करेंगे, किसी एक सीनियर का रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब ऑनर की बात आती है तो ऑनर हमारे जो भी हमसे सीनियर्स हैं, सीनियर्स, तो सीनियर्स एक प्लूरल नंबर है, किसी पार्टिकुलर एक सीनियर की बात नहीं। यहाँ पर अपने कोई भी सीनियर है तो इसका मतलब है कि सीनियर्स, तो ये अपोस्ट्रोफी एस इस सीनियर के साथ में जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है इसको रिमूव कर इसको प्लूरल नंबर में सीनियर्स। और एक चीज़ मैंने पढ़ा था कि जो भी प्लूरल नंबर के नाउन्स रहते हैं इनमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं बल्कि पोजीशन शोविंग के लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफ यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखना क्या चाहिए था कि द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर ठाकुर ऑनर्स हिज सीनियर्स, सीनियर्स इसके बाद अपोस्ट्रोफ। यहाँ पर यस नहीं लगाते क्योंकि ऑलरेडी इसमें सीनियर में यस लगा हुआ है। तो जिनमें ऑलरेडी यस लगा रहता है तो उनमें जो पोजीशन शोविंग करनी रहती है तो वहाँ पर यस नहीं लगाते, सिर्फ अपोस्ट्रोफ का साइन लगा देते हैं। नेक्स्ट वन शुड बी ट्रू टू वन वर्ड। एक चीज़ ये रहता है कि वन एक सब्जेक्ट की तरह से भी बिहेव करता है, एक प्रोनाउन रहता है। वन के साथ जो पोजीशन शोविंग की जाती है तो वन के साथ ओन्स कर देते हैं, अपोस्ट्रोफ यस लगाते हैं। तो वन शुड बी ट्रू टू ओन्स वर्ड, तो यहाँ पर हमको ओन्स वर्ड लिखना है। नेक्स्ट वन है when वीना एंड मीना केम अक्रॉस टीना दे कॉल्ड वन अनदर हैंड्स एंड टॉक्ड फॉर एन आवर। प्रोनाउन में एक काइंड रहता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत
ईच अदर, वन एन अदर, ये 2 वर्ड आता है। इनमें जो प्रेसिजन शोविंग रहती है तो प्रेसिजन शोविंग अपॉस्ट्रोफी एस लगा के करते हैं। ईच अदर्स हैंड्स, वन अनदर्स हैंड्स, इस तरह से ईच अदर या वन अनदर के बाद में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। तो इसको हमको कैसे लिखना चाहिए था? When Veena and Meena came across Tina, they caught one another's hands. इस एक्सरसाइज से जैसे अपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ों पर किसी भी सेंटेंस में करेक्शन देखता हूँ, किसी सेंटेंस में एरर देखता हूँ, तो हमको एक तरफ से ऐसे देखते चला जाना पड़ता है कि इज इट राइट और रॉन्ग, क्योंकि सेंटेंस के बारे में मैं ये जानता हूँ कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विच गिव्स करेक्ट सेंस। अगर इस तरीके का सेंस हमको नहीं मिलता है, दैट विल नॉट बी सेंटेंस। तो यहाँ पर पार्टिकुलरली हमको सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर नाउन और केस, नाउन एंड द केस, इसी टॉपिक को पढ़ाया था। इसी टॉपिक से पार्टिकुलरली आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, अपॉस्ट्रोफी एस और अपॉस्ट्रोफ और ऑफ, इतनी चीज़ों पर फोकस करना है, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो यहाँ पर देखा कि व्हेन वीना एंड मीना केम अक्रॉस टीना दे कॉट वन अनदर्स हैंड्स। तो यहाँ पर जो अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे तो ये वन अनदर या ईच अदर होता तो ईच अदर इनके बाद में, क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में जो अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो ये वन अनदर्स या ईच अदर्स। शी टोल्ड मी दैट शी हैड एवर सीन मी विद हर माइंड्स आइज। यहाँ पर मैं देख, शी टोल्ड मी, हमको और किसी चीज़ को नहीं देखना है। यहाँ पर देखता हूँ कि मी लगा है तो मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, सी लगा है एक सब्जेक्टिव केस है। दैट शी हैड एवर सीन मी विद हर माइंड्स आइज, यहाँ पर माइंड्स आइज देख रहा हूँ, एक आपने पर्सोनिफाइड आइडिया, किसी निर्जीव वस्तु या निराकार विचार को सजीव मान लिया जाता है। ऐसी स्थिति में भी मैं अपॉस्ट्रोफी एस यूज करता हूँ। यहाँ पर लिखा माइंड्स आइज, इसका मीन ये हमारा करेक्ट है, ये रॉन्ग पे नहीं है। यहाँ पर जो अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया गया है ये सही किया गया है। इट मीन्स ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कहीं पर भी एरर नहीं है। अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर केम टू मी स्टडी एंड आस्क्ड मी फॉर सम बुक्स। अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, यहाँ पर देखिए कोई भी पोजीशन शोइंग किसी भी साइन से नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर मैं सेंस से लगाऊँ अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, इसका मीन क्या है कि मेरे भाई के दोस्तों में से किसी एक ने, अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर केम टू मी, यानी मेरे भाई के दोस्तों में से एक आया कल एंड आस्क्ड मी फॉर सम बुक्स, और उसने कुछ किताबों के लिए बोला। तो यहाँ पर अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, तो इसको ऐसा नहीं, अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर केम टू मी स्टडी एंड आस्क्ड मी सम बुक्स। तो इसमें अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ पर जाना चाहिए, माई ब्रदर्स। अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स यानी मेरे भाई के दोस्तों में से, अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स केम टू मी स्टडी एंड आस्क्ड मी फॉर सम बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइफ ऑफ रिच इज मोर लग्जरियस देन दैट ऑफ द पुअर्स। द लाइफ ऑफ रिच इज मोर लग्जरियस, हमको ज़्यादा चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ जहाँ पर पोजीशन शोविंग हो रहा है उस वर्ड पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पर देन दैट ऑफ द पुअर्स, यहाँ पर हमारा एक पोजीशन सोवर ऑफ लगा है, यहाँ पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू अप्लाई अपॉस्ट्रोफी एस विद दिस वर्ड। तो यहाँ से अपॉस्ट्रोफी एस को रिमूव करेंगे।
तो यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था कि द लाइफ ऑफ रिच इज मोर लग्जूरियस देन दैट ऑफ द पुअर, कि द लाइफ ऑफ रिच, एक धनी का जीवन, इज मोर लग्जूरियस, कहीं अधिक आनंददेह है तुलना में देन दैट ऑफ द पुअर, एक गरीब की लाइफ की तुलना में एक धनी का जीवन कहीं अधिक लग्जूरियस है। तो यहाँ पर हमको अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की ज़रूरत नहीं थी। विकास डज नॉट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर देखता हूँ एक पॉइंट आपने पढ़ा था, जो डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स लाइक अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारा रिलेटेड है डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट से। और डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट में अपॉस्ट्रोफियस इसी दोनों के बीच में, इसको मतलब हमको लिखना कैसा चाहिए था, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो विकास डज नॉट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, विकास ये भी नहीं जानता है, विकास डज नॉट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के नेम को भी नहीं जानता है, हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जिसने खोजा द लॉज ऑफ द अर्थ शो। यहाँ पर हमको अपॉस्ट्रोफियस यूज करना है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो भी नियम दिया उसके बारे में नहीं जानता है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मीन क्या था कि जो केस है, केस में पॉसेसिव केस, एक पार्टिकुलर पोजीशन शोविंग के लिए पॉसेसिव एडजेक्टिव लेता हूँ। पॉसेसिव एडजेक्टिव के बारे में मैं ये जानता हूँ पोजीशन शो करता है, लेकिन पॉसेसिव एडजेक्टिव कभी भी किसी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आता है। ये कभी जब यूज करते हैं तो अपने बाद में किसी नाउन को अवश्य लेता है, अकेला इसको यूज नहीं करते। उसी तरीके से पॉसेसिव प्रोनाउंस रहते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउंस को मैं सब्जेक्ट के तरीके से भी ले लेता हूँ और पॉसेसिव प्रोनाउन को एक ऑब्जेक्ट की बात भी ले लेते हैं।